मेरे दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो के साथ फिर आए हैं जो भूगोल का चैप्टर नंबर 4। इसमें आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम व्यू से। तो एक बार जरूर और कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे कि आपका 25 में कितना स्कोरिंग आप कर पाए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न का रहा है कि दिल्ली से कलकत्ता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। NH2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए एग्जाम व्यू के लिए अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि 10th क्लास का वीडियो ऑब्जेक्टिव लगातार अपडेट होता रहेगा सभी विषय का लोड। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे दूसरा नंबर प्रश्न पर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। ठीक है ना। तो इसका दूसरा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3.88 लाख किलोमीटर ये सड़कों की कुल लंबाई थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। तो तीसरा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। चार का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिल्ली और कोलकाता में। ठीक है ना। भारत में किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, तो दिल्ली और कोलकाता में है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 5वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है। ठीक है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो ये इसका आंसर नंबर 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाजीपुर में है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे कि छठा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है। ठीक है ना। बड़ी लाइन जो होती है उसमें रेलवे की पटरियों के बीच जो पटरी जो दोनों होता है इसका बीच की दूरी कितना होता है। तो 6 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1.676 मीटर ये इसका दूरी हो जाता है बीच का। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न पर कि 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1986 में किया गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 8वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। ठीक है। तो 8 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर बी हो जाएगा। 2005 में एयरलाइन को इंडियन नाम दिया गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। इत्मीनान से आप वीडियो को दोस्तों जरूर देखिए। चलिए आगे की ओर हम देखेंगे। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का क्या, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है। 9 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कठिन से कठिन प्रश्न है और हल्का से हल्का भी प्रश्न है जो कि आप इसके बाद देखिए कि आपका स्कोरिंग कितना कर पाते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत की कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 10 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न को देख लेंगे कि 11 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई। ठीक है ना। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई। तो 11 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, जो 1881 में आरंभ हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे फिर अगला नंबर प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है। अगला नंबर प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र है। भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र है। तो 12 का क्या होगा, सी आंसर नंबर हो जाएगा। 200 से अधिक है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे यहाँ पर और देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को कि 13 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि भारत का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है। ठीक है। तो 13 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कंडाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 14 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को कि 15 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि 16 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है दो देशों के बीच होने वाले व्यापार कहलाते हैं। ठीक है ना। दो देशों के बीच जो व्यापार होगा, जो बिजनेस होगा, वो क्या कहलाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब देख लेंगे यहाँ पर कि 17 नंबर प्रश्न को। ठीक है ना, तो 17 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर कि परिवहन का सबसे तेज साधन है। ठीक है ना, परिवहन का सबसे तेज साधन क्या हो सकता है, तो परिवहन का सबसे तेज साधन जो है वो घ है, पाइपलाइन है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम 18 नंबर प्रश्न को कि 18 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, पूर्वी तट पर सबसे गहरा और जमीनी रोक के अलावा अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है ना, तो 18 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ग हो जाएगा, विशाखापट्टनम में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 19 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है परिवहन का कौन सा साधन जहाजी माल ढोने के नुकसान और देरी को कम करती है। ठीक है ना, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा, पाइपलाइन ही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 20 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है पूर्वी केंद्रीय रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना, पूर्वी केंद्रीय रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, हाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा। 2021-11 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलते हैं और 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 21 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन दो सुदूर स्थित नगरों को जोड़ता है। ठीक है, तो 21 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ग होगा, सिलचर और पोरबंदर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का उदाहरण है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का उदाहरण है, तो इसका 22 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, आकाशवाणी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य HBJ पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर ख हो जाएगा, वायु मार्ग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। ठीक है ना, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा, जलमार्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट 25 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा, चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है और आप के लिए अगर हेल्पफुल लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और देखिए कि आपका 25 में कितना सही हो पाया, एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्त।